का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको लखनऊ से बड़ी खबर। आईएएस महेंद्र बहादुर सिंह को अतिरिक्त प्रभार। महेंद्र बहादुर सिंह को निदेशक सूडा का अतिरिक्त प्रभार। यूपी नियुक्ति विभाग ने जारी किया तैनाती का आदेश। निदेशक सूडा का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे आईएएस महेंद्र। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस महेंद्र बहादुर सिंह को अतिरिक्त प्रभार। महेंद्र बहादुर सिंह को निदेशक सूडा का अतिरिक्त प्रभार। यूपी नियुक्ति विभाग ने जारी किया तैनाती का आदेश। निदेशक सूडा का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे आईएएस महेंद्र। आईएएस महेंद्र बहादुर सिंह को अतिरिक्त प्रभार। लखनऊ से बड़ी खबर, महेंद्र बहादुर सिंह को निदेशक सूडा का अतिरिक्त प्रभार। यूपी नियुक्ति विभाग ने जारी किया तैनाती का आदेश। निदेशक सूडा का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे आईएएस महेंद्र। आईएएस महेंद्र बहादुर सिंह का अतिरिक्त प्रभार। महेंद्र बहादुर सिंह को निदेशक सूडा का अतिरिक्त प्रभार। यूपी नियुक्ति विभाग ने जारी किया तैनाती का आदेश। निदेशक सूडा का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे आईएएस महेंद्र। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएएस महेंद्र बहादुर सिंह को अतिरिक्त प्रभार। महेंद्र बहादुर सिंह को निदेशक सूडा का अतिरिक्त प्रभार। यूपी नियुक्ति विभाग ने जारी किया तैनाती का आदेश। निदेशक सूडा का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे आईएएस महेंद्र। महेंद्र बहादुर सिंह को निदेशक सूडा का अतिरिक्त प्रभार। अब बढ़ते खबरों में बात करेंगे मुआवजे में भेदभाव। किसानों के साथ भेदभाव का ये मामला ललितपुर जनपद के ब्लॉक 12 अंतर्गत ग्राम देवरान का है, जहां 2025-26 में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ था। जिला प्रशासन भी मौके पर खेत खलियान का निरीक्षण करने पहुंचे थे, पर उन्होंने भी यह माना था कि यहां सबसे अधिक ओलावृष्टि हुई है, इसलिए किसानों को यहां मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन बीमा कंपनी एआईसी द्वारा इस गांव के किसानों को भेदभावपूर्ण बीमा वितरित किया गया। इसी गांव में ऐसे कई किसान वंचित रह गए जो आज जिलाधिकारी परिसर में धरने पर बैठकर ओलावृष्टि से हुई फसल के नुकसान का बीमा का लाभ लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने बीमा योजना इसलिए लागू की किसानों को हुए नुकसान से इसका फायदा मिल सके, लेकिन फिर भी देखने में यह आता है कि बीमा कंपनी का किसानों के प्रति रवैया ठीक नहीं रहता। कई किसान इसी प्रकार अपना लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। किसानों ने कलेक्टर परिसर में नारेबाजी कर जिला प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन अब उनकी सुनवाई कब होगी ये देखने वाली बात होगी। बीमा कंपनी चोर है, चोर है, चोर है। बीमा कंपनी चोर है, चोर है, चोर है। तो ये पूरी साठगांठ है। जो हमारे आगे में ये मामला होता है तो सीधा बीमा कंपनी और बैंक मैनेजरों पर पड़ता है। हाँ, जांच करवा लो। आप कह रहे हो एक बच्चा को मिले, एक को नहीं मिले। हम 3 बच्चा हैं तो बड़े दाऊ गाँव में नहीं मिले। यानी हमारे गांव में आज से 3 माह पूर्व रबी की फसल में गेहूं की सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। तो शासन प्रशासन द्वारा उसकी जांच भी कराई गई थी। एसडीएम साहब मौके मुआयने पर गए थे, खेतों पे देखा था कि पूरा गांव बर्बाद हो चुका है, क्योंकि ललितपुर जिले में सबसे ज्यादा सर्वाधिक ओले गिरे तो देवरान गाँव में गिरे हैं। शासन द्वारा उस गांव को ओलावृष्टि से घोषित भी किया गया है, लेकिन बीमा कंपनी द्वारा कुछ किसानों को बीमा दिलाया गया है, कुछ किसानों को नहीं दिया गया है। 2025-26 में अतिवृष्टि ओलावृष्टि से हमारे जिला ललितपुर का फसल नुकसान हो गया था, जिसमें देवरान का और ज्यादा हो गया था। उसमें अधिकारी गए, जांच की और ये कह दिया कि कोई टोल फ्री नंबर नहीं लगाना, पूरे
किसानों को मिलेगा, लेकिन एक भाई को मिल गया, एक भाई को नहीं मिला है। इसलिए बीमा देवरान में बीमा कंपनी द्वारा एक भाई को दिया, दो को नहीं दिया, एक भाई को दिया, को तीन को नहीं दिया है। यानी इस प्रकार से बीमा कंपनी के द्वारा बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसकी जांच के लिए हम लोग धरना पे आए। मामला ललितपुर जनपद के बार ब्लॉक के देवरान का है, जहां हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि इतने किसान क्यों बैठे हैं, क्योंकि बीमा कंपनी द्वारा इन लोगों को अब सब प्रशासन द्वारा आपदा घोषित किए जाने के बाद भी उस गांव को अभी तक बीमा कंपनियों द्वारा इनके लिए उसकी मुआवजा राशि नहीं दी गई, जबकि उनका बीमा कंपनी ये कहकर बात टाल देती है कि तुम लोगों ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत नहीं की। लेकिन जब प्रशासन इसे आपदा घोषित गांव कर दिया तो उसके बाद इसमें शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उसके बावजूद अभी तक ये लोग कई बार आ चुके हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज भी 3 महीने पूर्व हुई बारिश और फिर से फसल होने की है, लेकिन फिर भी इन्हें पिछली फसल का अभी तक कोई बीमा राशि नहीं मिली है। वहीं सवाल ये भी है कि जब इसी गांव के कुछ लोगों को तो इन्होंने बीमा का मान लिया कि इन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन वहीं कुछ और किसान हैं, उनके लिए ओलावृष्टि का कोई भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। अब ऐसे में ये किसान लोग आखिर करें तो क्या करें? कहीं ना बीमा कंपनी सुन रही है, ना प्रशासन इनकी सहायता कर रहा है। ऐसे में इन लोगों को चाहिए कि इनकी मुआवजा राशि तुरंत दिलाकर इन्हें पूरा लाभ दिया जाए। ललितपुर से के न्यूज के लिए शैलेंद्र जैन। हमारे गांव में इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ललितपुर से शैलेंद्र जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किसानों को अपने बीमा लेने के लिए धरना देना पड़ रहा है, क्या पूरा मामला है और क्या आश्वासन किसानों को अभी तक मिला है? ये बता दें, ललितपुर जनपद के बार ब्लॉक के अंतर्गत देवरान गांव का है, जहां पर ओलावृष्टि से पूरे गांव के किसान प्रभावित हुए थे और इनमें बीमा कंपनी ने कुछ लोगों को तो बीमा दिया है, लेकिन कई लोग अब इस बीमा राशि लेने से वंचित हैं। और बीमा कंपनियों का कहना है कि जब टोल फ्री नंबर पर पहले शिकायत करो, उसके बाद ही बीमा मिलेगा, जबकि प्रशासन ने खुद मौका मुआयना करके यह जानकारी कर ली कि यहाँ ओलावृष्टि हुई, यहाँ किसानों को नुकसान हुआ है और उसे आपदा घोषित कर दिया था। उसके बावजूद भी ऐसे कई किसान हैं एक ही गाँव के कि कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला है। इसलिए कलेक्ट्रेट में आकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और विरोधी में नारे भी लगाए हैं कि हमें मुआवजा तुरंत दिलाया जाए। वही प्रशासन का कहना है कि हमने ऊपर तक खबर भेज दी है और जो कंपनी वाले हैं उनको भी बुलाया गया है, बीमा कंपनी वालों को, कि इनका मुआवजा जल्द से जल्द दिलाया जाए। जो लोग वंचित हैं उन्हें मुआवजा मिलेगा, यह एसडीएम का कहना है। जी, यह लापरवाही शैलेंद्र कैसे हुई? बीमा कंपनी के द्वारा उसी गांव के किसानों को मुआवजा दे दिया गया, कुछ किसानों को छोड़ दिया गया, ये लापरवाही कैसे सामने आई है? ये बीमा कंपनी की लापरवाही है और हमने ये देखा है कि कई बीमा कंपनी जब भी हर समय किसान वंचित रह जाते हैं, कुछ लोग अपना फायदा ले पाते हैं और कुछ नहीं ले पाते हैं। जबकि एक ही गांव है, बरसात सब जगह हुई, ओलावृष्टि हुई, पूरे गांव के हर ऐसा नहीं होता कि किसी के खेत में ओला गिरे और किसी के में नहीं गिरे, लेकिन उस गांव में सभी के खेतों में ओलावृष्टि हुई थी कि फसल बर्बाद हुई थी, फिर भी उन सब लोगों को नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी लापरवाही है बीमा कंपनी की। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ओलावृष्टि मुआवजे में बड़ा खेल सामने आया है, बीमा कंपनी की बड़ी लापरवाही से किसान परेशान, धरना देने के लिए मजबूर हुए हैं और अभी आश्वासन मिला है कि उनको उनके फसल का बीमा का पैसा मिल जाएगा। अब बात करेंगे करोड़ों का तटबंध, गुणवत्ता पर सवाल। जनपद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने करोड़ों रुपए की सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शारदा नदी के कटान से गांवों को बचाने के लिए 6 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बनाया गया तटबंध पहली ही बारिश में जगह जगह धंसने और टूटने लगा है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में अनियमितता और घटिया गुणवत्ता के आरोप लगाए हैं। जनपद सीतापुर के तंबोर क्षेत्र में शारदा नदी के किनारे बसे बसंतापुर समेत आसपास के दर्जनों गाँवों को कटान और बाढ़ से बचाने के लिए सिंचाई विभाग ने करीब 6 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से
जियो ट्यूब, जियो बैग और परक्यूपाइन के माध्यम से सुरक्षा तटबंध का निर्माण कराया। यह कार्य अप्रैल से जून के बीच पूरा किया गया, लेकिन पहली ही बारिश के बाद तटबंध की हकीकत सामने आ गई। कई स्थानों पर तटबंध धंस गया, गहरी दरारें पड़ गईं और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। उनका कहना है कि यदि शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा तो बसंतापुर सहित कई गांवों में बाढ़ और कटान का गंभीर खतरा मंडरा सकता है। कटान रोको संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी विनीत तिवारी सहित कई ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग और संबंधित ठेकेदार पर लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पहली ही बारिश में करोड़ों रुपए की लागत से बना तटबंध सवालों के घेरे में है। अब उस सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा या फिर शारदा नदी के किनारे बसे गांव को संभावित खतरे के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा हमारे वहां गांव को बचाने के लिए 6 करोड़ 61 लाख की परियोजना स्वीकृत की गई थी, जिस परियोजना पर काम 3 अप्रैल सन 2026 को शुरू हुआ था और 30 जून को समाप्त हुआ है। आज जो है 20 तारीख है, महज 20 दिन ही हुए हैं और आपको दिखाते हैं, कैमरा ले चलिए परियोजना की तरफ। ये देखिए कि यहाँ पर उन जियो ट्यूब के बीच में ज़्यादा गैप करने की वजह से देखिए कहाँ से जो है पूरा लूप लिया है और इस तरह की स्थिति अगर जो हुई तो बसंतापुर गांव को जो है बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। आप सभी लोग देख लीजिए कि जो अधिकारी और शासन और प्रशासन के लोग। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीतापुर से संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, तटबंध में अनियमितता की तस्वीरें सामने आई हैं, ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है, क्या पूरा मामला है और अभी ग्रामीणों की क्या मांग है? ये आपको बताना चाहूंगे, सीतापुर के शारदा नदी का जो है तटबंध जो बनाया गया था उसमें अनियमितताएं सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि जो किसान कटान रोको संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी विनीत तिवारी द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर जो करोड़ों रुपए की लागत से तटबंध बनाया गया उसमें अनियमितताएं की गई, उसमें जो है अनदेखी की गई है, जिसके चलते अभी से वो धंसने लगा है। अभी पानी पूरी तरीके से बढ़ा है और लेकिन वहां तक वो नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी जो है जो पटान हुआ था और जो तटबंध बनाया गया था वो कहीं ना कहीं धंसने लगा है और कटने लगा है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वहाँ के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो तटबंध बनाया गया उनमें जो है अनदेखी की गई है, जिसके चलते इसमें जो ठेकेदार थे, जो जेई थे, लोग दोषी है जो सही से इसमें पालन नहीं किया जो नियमों होते हैं, जिसके अनुसार ये घाघरा और शारदा नदी के कटान होने लगा है। तो ऐसे में बसंतापुर के आसपास के गांव को बताया गया है कि जो है पानी से अगर ये कट गया तो और भी भर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसान मोर्चा के जो विनीत थे उन्होंने और ग्रामीणों द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि इन्हें जल्द से जल्द दिया जाए, नहीं तो इससे बड़ी जो है कटान हो जाएगा तो गाँव अन्य भी डूब जाएंगे। जी अबरार, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो पहली बारिश में 10 करोड़ों का तटबंध, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे बाघ की दहशत। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत। और बात कर रहे थे बाघ की दहशत। सीतापुर के संदरा थाना क्षेत्र के रसूलवापुर गांव में बाघ की दहशत लगातार बनी हुई है। एक बुजुर्ग ग्रामीण को अपना शिकार बनाने के बाद भी वन विभाग अब तक बाघ को पकड़ने में सफल नहीं हो सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने मौके पर पिंजरा तो लगा दिया, लेकिन उसमें चारा के रूप में बकरी नहीं बांधी गई, जिससे बाघ पिंजरे में नहीं फंस रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ गांव और खेतों के आसपास लगातार घूमता देखा जा रहा है। डर के कारण किसान खेतों में जाने से बच रहे हैं और छोटे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। मजबूर में ग्रामीण लाठी डंडों के सहारे खेतों की ओर निकल रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से जल्द बाघ को पकड़ने और गाँव की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
ताकि ग्रामीणों में फैला भय समाप्त हो सके। वन विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। डीएफओ साहब बोले थे यहाँ कि आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, पर वन विभाग इतना लापरवाह है, वो अपनी बात से अब मुकर रहे हैं। उन्होंने कोई सहायता न दी है, ना किसी से मिलने आए हैं कोई बड़ा अधिकारी। क्या बताया गया था कि कैसे मिलेगा पैसा आपको? सर बताया गया था कि वन विभाग कह रहा था कि हम आपको आर्थिक मदद अलग देंगे और राजस्व कह रहा था अलग देंगे, पर राजस्व की तो थोड़ा हो गया है। वन विभाग की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। अब मुकर रहे हैं। वो रेंजर साहब से मेरी बात हुई थी, वो मुकर रहे हैं। बाघों की संख्या यहाँ पे 4 है, जिसमें एक नर खत्म हो चुका है, एक मादा और 2 उसके बच्चे अब भी मौजूद हैं। अच्छा। हाँ, बराबर और लगातार दिख रहे हैं। तो इसकी सूचना वन विभाग को दी है आप लोग? वन विभाग को सूचना दी जा रही है, लेकिन वो कहीं पर जब देखते कहते हैं यहाँ पर पग चिन्ह नहीं इसके मिल रहे हैं, कहीं कुछ नौटंकी बनाकर आके देख के उस पर चले जाते हैं। अब बात करेंगे लाखों की साइबर ठगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में साइबर ठगों ने अलग अलग तरीके से 3 लोगों को निशाना बनाकर 35.23 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ितों में 2 रिटायर्ड कर्नल भी शामिल हैं। सेक्टर 82 निवासी ठाकुर सिंह से साइबर ठगों ने अलग अलग बहाने बनाकर 1.53 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। वहीं ग्रेटर नोएडा की AWHO सोसाइटी निवासी रिटायर्ड कर्नल सुशील कुमार से 15.20 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। इसके अलावा केंद्रीय बिहार निवासी रिटायर्ड कर्नल सुनील कुमार श्रीवास्तव को भी साइबर अपराधियों ने अपना शिकार बनाया और उनसे 18.50 लाख रुपए की ठगी कर लिए। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच कर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नोएडा से अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। अशोक, क्या पूरा मामला है? साइबर ठगों ने किस प्रकार 3 अलग अलग लोगों को अपने शिकार बनाया है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये साइबर ठग असल में नोएडा में खास करके देखा गया, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो साइबर ठगों का शिकार बन रहे हैं। अभी एक ताजा मामला है जिसमें अलग अलग 3 लोगों को, रिटायर करना समेत 3 लोगों को जो साइबर ठगों ने शिकार बनाया है। करीब 35.23 लाख रुपए की ठगी की है। तो सेक्टर 82 निवासी ठाकुर सिंह से अलग बहाने से बना करके 1,53,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। वहीं ग्रेटर नोएडा के WHO सोसाइटी के निवासी रिटायर्ड कर्नल से भी जो है साइबर ठगों ने 15.20 लाख रुपए की ठगी की है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्यादातर, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर शिकार हो रहे तो साइबर ठगों का शिकार जो बनते हैं वो पढ़े लिखे लोग बनते हैं। ये एक बड़ा मामला निकल के सामने आया, क्योंकि अक्सर नोएडा पुलिस या साइबर थाना पुलिस जो है वो लोगों को जो है अवेयर करती रहती है कि साइबर ठगों से कैसे बचा जाए, लेकिन उसके बाद भी ज्यादातर देखा जाता है मामले जो है वो पढ़े लिखे लोगों को साइबर शिकार करा रहे हैं। कभी तो ये साइबर ठगे जो है ये पढ़े लिखों को शिकार बना रहे। वहीं मैं आपको बता दूं, फिलहाल के लिए साइबर थाना पुलिस ने जो है इस पे कार्रवाई की है। साइबर ठगों के खातों को सीज कराने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिससे इनका पैसा रिफंड कराया जा सके। जी बिल्कुल, ठीक है अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साइबर ठगों ने 3 अलग अलग लोगों से ठगी की है, जिसमें 2 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। उनसे 35.23 लाख रुपए की ठगी की गई है। अब साइबर पुलिस साइबर ठगों का पता लगाने में जुटी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके बाद साइबर ठगी के मामले का खुलासा करने में जुटी है। अब बात करेंगे बीच सड़क पत्नी की पिटाई। सीतापुर में एक पति द्वारा बीच सड़क पत्नी की क्रिकेट बैट से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी पर सरेआम जुल्म ढा रहा है और उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। हालांकि छोटी सी बच्ची अपनी मां को बचाने का प्रयास कर रही है। ये मामला खैराबाद थाना क्षेत्र के बक्सैया टोला का है। पत्नी ने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन इस खबर से साफ जाहिर है कि आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा का खुलकर शिकार हो रही हैं।
अब बात करते हैं अपहरण की साजिश। कन्नौज पुलिस ने सरकारी शिक्षक राहुल कुमार राजपूत के अपहरण और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शिक्षक के दोस्त अविनाश राजपूत पर करीब 2 करोड़ रुपए का कर्ज था। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए उसने अपने साथियों सर्वेंद्र कुमार कुशवाहा और केशव अवस्थी उर्फ केशव पंडित और सागर कश्यप के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची। 14 जुलाई को स्कूल से लौटते समय राहुल का अपहरण कर उसे नोएडा ले जाया गया और परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस, कार और मोबाइल फोन बरामद किया है। हमें बता ही दो। आपके घर में सारे बड़े लोग हैं। वो ना हमें आप बेटा से मेरे बात कराए तो मेरे बेटे की तबीयत नहीं सही है, दवा खा दे। आज कोई नहीं हो जाएगी। अरे बेटा बात कराई दो। हाँ बोलो बेटा। लास्ट कॉल ना बेटा करो, हम व्यवस्था कर रहे हैं पूत। 2 घंटे बाद कॉल करता हूँ मैं आपको। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं